तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है आपका वो ये आता है कि मैक्सिमम मिनिमा जो होता है आपका, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड, तो बड़ा मैं एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बड़ा एक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ, y इज इक्वल टू, राइट। और ये इसके बेटा एंड पॉइंट्स है, ये इसके क्या है, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। तो बेटा ये जो एंड पॉइंट्स है ये है आपका ए, और ये जो एंड पॉइंट्स है इसकी डोमेन वैल्यू कितनी है बेटा बी, राइट। अब इसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो वो इस पॉइंट पर है, दिस इज द पॉइंट। इस फंक्शन की बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी इस पॉइंट पर आएगी, से वो पॉइंट है बेटा आपका सी। तो पॉइंट क्या है आपका, राइट। फंक्शन बेटा नॉर्मली क्या होता है आपका वाई पर होता है, वाई इज इक्वल टू क्या, फंक्शन को बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर बेटा एक्स की वैल्यू सी पर है मैक्सिमम है, तो कहना चाहिए बेटा ये जो वैल्यू है इसको हम एक्स ही कहेंगे। और ये जो बेटा आपका पॉइंट सी होगा, ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये होगा बेटा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और इस पॉइंट को बेटा पुट करके जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन में, वाइल पुटिंग सी इन एफ एक्स, जो एफ सी की बेटा जो वैल्यू होगी वो होगा बेटा आपका, वो फंक्शन की क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। तो जिस पॉइंट पे बेटा वो मैक्सिमम होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और पॉइंट को पुट करके बेटा जो वैल्यू आएगी उसकी वो उस फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ना सिमिलर वे बेटा मैं ग्राफ और लेता हूँ यहाँ पर। तो ये बेटा आपका एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस वन इज योर वाई, राइट। नाउ से देयर इज अनदर फंक्शन लाइक, राइट। अगेन बेटा ये इसके डोमेन है, एंड पॉइंट्स है एट ए, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा से एट। अब इस फंक्शन की बेटा मिनिमम वैल्यू देखो, हमने प्रीवियस क्लास में बेटा डिस्कस भी किया था, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, इस पॉइंट पर होगा। इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा से एट अगेन पॉइंट सी, और सी पॉइंट पर बेटा ये जो एफ एक्स यानी कि जो आपका फंक्शन है इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी बेटा आपकी एफ, राइट। तो इस केस में बेटा ये जो सी है आपका, ये क्या होगा बेटा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और बेटा ये जो एफ सी होगा ये इसकी क्या, ये क्या होगी बेटा, इस फंक्शन की मिनिमम। तो यहाँ तक बेटा आपने ये देखा कि जो फंक्शन होता है बेटा इसके एंड पॉइंट के बीच में ये ओपन इंटरवल है, जिस पॉइंट पे बेटा उसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वो वैल्यू होती है बेटा मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे बेटा फंक्शन की वैल्यू बेटा मिनिमम होती है उसको कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। और बेटा जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। अब ये तो हो गया बेटा अगर फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, जैसे अगर बेटा मैं साइन की बात करूँ, अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन एक्स का कर्व आपको पता किस तरह से होता है, साइन एक्स का कर्व होता है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो साइन एक्स का कर्व होता है बेटा वो कुछ इस तरह से आपका मूव करता है, इस तरह से बेटा आपका साइन एक्स का ये जो कर्व होता है वो मूव करता है, राइट।
अब आप खुद ही देखो बेटा कितने सारे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होंगी, ये आगे जाएगा फिर बेटा मैक्सिमम कितनी सारी बेटा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। तो वी कैन से दैट a function can have more than one मैक्सिमा और मिनिमा। कि बेटा फंक्शन में जरूरी नहीं कि एक ही मैक्सिमा और मिनिमा होगा, एक फंक्शन में बेटा एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 2, तो गिनती नहीं बेटा, ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, इनफाइनाइट मैक्सिमा और इनफाइनाइट मिनिमा, इनफाइनाइट मैक्सिमा और इनफाइनाइट क्या है बेटा, राइट। अब नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। concept of local maxima and local concept of local maxima and local लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब क्या होता है बेटा, और इसी में बेटा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट, राइट। अभी क्या होता है, कैसे होता है, बहुत रिलैक्स होकर बेटा आपने सुना। तो बेटा मैंने एक फंक्शन ले लिया आपका, तो बेटा एक फंक्शन ले लिया हमने, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया बेटा आपका वाई, राइट। और बेटा लोकल मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर फंक्शन से रेगुलर बेसिस में बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का करो। जैसा अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, इस रीजन की बात करूँ, इस रीजन में बेटा ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है C1, इस रीजन बेटा एक्सट्रीम पॉइंट, इस रीजन का जो एक्सट्रीम पॉइंट है यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा C2, इस रीजन में बेटा से C3, इस रीजन में बेटा C, ठीक है। अब बेटा इस रीजन में अगर मैं बात करता हूँ, इस रीजन के लिए बेटा से मैंने एक स्मॉल
पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, say h, that I am assuming a small positive quantity, say h, which is greater than 0 because it is a small positive quantity. तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है आपका ये और यहाँ से बेटा मैंने यहाँ से भी पॉइंट ले लिया ये जो पॉइंट होंगे बेटा, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये C1 से आ गया है बेटा, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे C1 प्लस एच, और ये जो पॉइंट होगा बेटा ये क्या होगा C1 माइनस। इसी तरह से बेटा अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूँ, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा बेटा ये क्या होगा आपका C2 माइनस एच, और ये जो पॉइंट होगा बेटा ये क्या होगा C2 द सेम वे बेटा अगर मैं यहाँ एक वैल्यू लेता हूँ, ये जो पॉइंट होगा बेटा इसको आप क्या कहोगे C3 माइनस एच, और ये पॉइंट होगा बेटा C3 प्लस। इसी तरह से बेटा अगर मैं यहाँ पर इस इंटरवल की बात करता हूँ या इस रीजन की बात करता हूँ, इस रीजन से जो पीछे जो ये वैल्यू होगी बेटा इसकी लेफ्ट साइड में ये होगी C4 माइनस एच, और ये होगी बेटा C4 प्लस एच। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझो। मैं बेटा ये बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है बेटा, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी बेटा ये वैल्यूज हैं और इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है वो आपकी क्या है C। इसी तरह से इस रीजन में बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज आ रही है आज के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड में, लेकिन इसमें जो मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा वो आपकी क्या है C। इस रीजन में बेटा आप देखोगे तो C3 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इस रीजन में देखोगे बेटा C4 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो बेटा ये जो आपकी वैल्यूज हैं यहाँ पर, लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ ये C1 और बेटा C2, ये क्या है बेटा, इनको कहते हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल। और बेटा ये जो वैल्यू है आपकी C2 और यहाँ पे बेटा C1 और बेटा C3, ये क्या है बेटा आपके लोकल मैक्सिमम। एट द सेम टाइम बेटा ये जो वैल्यू है आपकी C2 एंड C4, ये क्या है बेटा आपके लोकल। यानी कि एक फंक्शन में बेटा जितने भी मैक्सिमम वैल्यूज के पॉइंट होते हैं बेटा वो सारे के सारे लोकल मैक्सिमा पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बेटा जितने भी मिनिमम पॉइंट होते हैं सारे के सारे क्या होता है बेटा पॉइंट ऑफ लोकल, राइट। बट ओवरऑल बेटा अगर मैं इस फंक्शन में बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी पूरे फंक्शन की वो बेटा किस पर होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा पूरे फंक्शन की, वो आपकी किस पर होगी, वो आपकी होगी C1। C1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ होल फंक्शन। तो बेटा C1 जो होगा, therefore C1 is also called as, therefore C1 is also called as absolute maximum। सिमिलरली बेटा अब ये भी वैल्यू छोटी है बेटा, एक सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा, ये है ना C2। सिमिलरली C2 इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमम, राइट। तो बेटा यहाँ से अब आपको समझ में आ जाने चाहिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, जब क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉइंट है बेटा जिस पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो तो हो गया लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे बेटा उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगा बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जितने भी पॉइंट है बेटा जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है बेटा वो होंगे लोकल मिनिमा, और जिस पॉइंट पे बेटा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी बेटा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। आई होप टिल हियर द कांसेप्ट इज क्लियर टू ऑल, राइट। अब बेटा हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? भाई देखो ये वाला फंक्शन तो आपने देख के बता दिया, साइन एक्स होगा, चलो आपने बता दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन लिख दूँ से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5, तो आप देख के नहीं बता सकते ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे फंक्शंस के लिए, ऐसे केसेस के लिए बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल, शॉर्ट बेटा आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड हियर, we are trying to find their extreme point. एक्सट्रीम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बेटा हम क्या निकालते हैं? फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट, जिनके थ्रू बेटा हमें ये पता चलता है कि जो फंक्शन है हमारा वो मैक्सिमा है या बेटा। को करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के साथ में करवा देता हूँ। स्टेप 1, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन होगा आप उसको इक्वल टू जीरो, तो क्या लोगे बेटा? इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस, फाइंड all points of local minima and local maxima of the function। ये बेटा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है बेटा किन वो सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं जिस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सारे इसके लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स बताने हैं। अब लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। तो स्टेप 1 क्या होता है बेटा? एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे? जीरो। एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे? जीरो। तो बेटा मैंने यहाँ पे स्टेप 1 ले लिया, जो भी फंक्शन की वैल्यू थी, तो हमने क्या करना बेटा? एफ डैश एक्स। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो बेटा जो भी वैल्यू है इसको हम इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? सी कॉमन आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा? x² माइनस एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज सी तो बेटा डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और माइनस। एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी या -1, राइट। ये तो हो गया बेटा आपका स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप 2। allocate extreme point on number line। आपने बेटा ये सारी चीजें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी की थी, काफी हद तक बेटा उसी की तरह करना होता है। जो भी बेटा आपके एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं आप एलोकेट करोगे ना नंबर लाइन। तो स्टेप 2, राइट। तो बेटा आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट आए वो क्या है? एक आया बेटा -1 और एक आया आपका, एक आया बेटा -1 और एक आया आपका, राइट। एंड फाइंड on various intervals that f dash x is positive or negative। तो बेटा जो भी यहाँ पे इंटरवल बनेगा, अब इंटरवल आप देख सकते हो कौन से बनेंगे। ये है बेटा इंटरवल आपका -∞ to -1,
ये बेटा -1 to 1 और ये बेटा आपका 1 to ∞, राइट। अब -1 और -∞ के बीच में बेटा ये जो डेरिवेटिव आया है, ये जो डेरिवेटिव आया बेटा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। और -1 और -∞ के बीच में से बेटा मैंने वैल्यू रखी है आपकी यहाँ से -2, मैंने रखी -2, तो बेटा 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3, -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, 4 3 जा 12, 12 -3 क्या होगा बेटा 9। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बेटा। यहाँ आपका जो एफ डैश एक्स है वो बेटा क्या होगा इस इंटरवल में -1 और 1 के बीच में से बेटा मैंने वैल्यू ले ली 0, -1 के बीच में बेटा मैंने वैल्यू ले ली, तो बेटा अगर 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 स्क्वायर -3, ये कितना आएगा बेटा -3, यानी कि बेटा इस इंटरवल में जो आपका एफ डैश एक्स आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है आपका, वो क्या आ रहा है बेटा आपका। उसके बाद बेटा 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी की वजह से बेटा मैंने वैल्यू ले ली 2, 2 स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 3 जा 12, 12 -3 बेटा 9। इस इंटरवल में बेटा जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, क्या आ रही है बेटा पॉजिटिव, राइट। अब बेटा क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है बेटा अगर आपका जो एफ डैश एक्स है, अगर बेटा आपका जो एफ डैश एक्स है इसकी बेटा जो मूवमेंट है इंटरवल्स में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू क्या है बेटा नेगेटिव। तो बेटा जिस पॉइंट पर से ए पॉइंट, ये जो डेरिवेटिव है मेरा बेटा इस पॉइंट पर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट शो कर रहा है, तो बेटा ये जो ए पॉइंट होगा आपका इसको आप कहोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ, राइट से। और अगर बेटा किसी इंटरवल पॉइंट पर एक्सट्रीम पॉइंट पर बेटा से पॉइंट बी जो आपका एफ डैश एक्स है बेटा उसकी जो मूवमेंट है बेटा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ आप कहोगे बेटा ये क्या आपका पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ, राइट। ना सिमिलर वे बेटा जो आपका फंक्शन है तो उसकी जो मूवमेंट है बेटा पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी नहीं है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी नहीं है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, या बेटा जो मूवमेंट है वो नेगेटिव टू नेगेटिव है। तो इन दोनों ही केसेस में बेटा इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि हम नहीं बता सकते कि फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो बेटा तीन केसेस होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, सेम मूवमेंट होगी। अब इसी इंटरवल में बेटा बात करूँ मैं पॉजिटिव टू क्या नेगेटिव, यहाँ पर बेटा जो -1 है आपका ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो पॉइंट है बेटा आपका कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहाँ पे बेटा जो इस पॉइंट पर बेटा जो फंक्शन एफ डैश एक्स की जो मूवमेंट है बेटा वो कैसी है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट है बेटा आपका ये क्या आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम। अगर सेम मूवमेंट होगी तो बेटा इसको आप कहोगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, सेम मूवमेंट होगी तो बेटा आप क्या कहोगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अब मैं कह रहा हूँ बेटा -1 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, हमने ये कहा कि एट एक्स इक्वल टू माइनस, हमने ये कहा बेटा कि एक्स इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू को होगी क्या, तो जो बेटा आपका एफ एक्स गिवन है वहाँ पे -1 को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा -1 क्यूब -3 इंटू -1, -1 क्यूब -3 इंटू -1 +3, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 3, -1 क्यूब कितना हो जाएगा बेटा -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +3 और +3, 6 -1 कितना आ जाएगा 5। तो ये बेटा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। बेटा नेक्स्ट x equal to 1 according to the first derivative test, x equal to 1 is a point of, is a point of minimum, is a point of minimum. It means what,
दैट f1 जो वैल्यू होगी बेटा इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मीन्स 1 क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 3 बेटा 1 -3 प्लस 3 प्लस 1 बेटा 4 -2। आप देख सकते हो बेटा इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पर बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, राइट। क्या अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, आपका एफ एक्स क्या है बेटा, आपका एफ एक्स है एक्स क्यूब -3x प्लस 3। से बेटा मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा बेटा 2 क्यूब -3 इंटू 2 प्लस 3। 2 क्यूब कितना होगा बेटा 8, 3 टू द 6 प्लस 3, 8 और 3 बेटा 11 -6 कितना आया बेटा 5। मैक्सिमम वैल्यू के इक्वली आ रहा है बेटा, इससे ज़्यादा तो नहीं आया। ये बेटा यहाँ पे अगर आप 10 पुट करते हो तो बेटा 10 क्यूब -3 इंटू 10 प्लस 3, तो 10 क्यूब कितना आएगा बेटा आपका -30 प्लस 3। अब बेटा बात ये है आपके जो पॉइंट्स हैं इंटरवल उस पॉइंट पर अब 10 जो आप पुट करो बेटा किस पर पुट करो 1 से आगे, तो आप पहले ये तो हमने कहा है बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। जो ये एक्सट्रीम पॉइंट थे, जो ये एक्सट्रीम पॉइंट थे आपने ये बताया कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इन पॉइंट्स पर इसकी जो वैल्यू है बेटा वो किस वैल्यू पर जाएगी इनके रिस्पेक्ट में। ये जो पॉइंट्स आपके आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट होता है इनके रिस्पेक्ट में बेटा इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो हमने ये कहा कि -1 से इधर जाएंगे तो सारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी बेटा, -1 से आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और -1 और 1 के बीच में वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और बेटा 1 से आगे जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा पॉजिटिव। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आपको निकालना था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें वो पॉइंट्स मिलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बेटा आपको वो पॉइंट्स मिलता है जिनके अराउंड इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम और मिनिमम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये कुछ हो रहा है। अब ये वैल्यू होती है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट वैल्यू। ये जो आपने वैल्यू निकाली है बेटा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट से निकाली, तो ये हाईएस्ट वैल्यू होती है बेटा, इसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एग्जैक्टली वो वैल्यू होगी कितनी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली वो वैल्यू कितनी होगी। ये तो आपको ये पता चल रहा है कि नियर अबाउट इनकी जो वैल्यू बेटा किस तरह से जाएगी, कौन कौन से पॉइंट है बेटा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट के, मतलब कि कहने का मतलब ये है बेटा इस पॉइंट के अगर मैं लेफ्ट में रहूँगा तो इसकी सारी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, 1 से आगे बेटा सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, माइनस और 1 के बीच में बेटा नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, पर कितनी सारी वैल्यूज आएंगी वो तो सारी होगी बेटा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। और उन सभी वैल्यूज में से बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हम सीखेंगे थ्रू आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव, थ्रू सेकंड डेरिवेटिव। ओके,